हेलो व्यूअर्स, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का पार्ट 19। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उन सभी पार्ट्स को एक जगह देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। हमें दिखाया जाता है कि हैम्पटन और रेसन पेड़ पे चढ़े होते हैं और नीचे पॉइजन गॉब्लिन हैम्पटन के फैलाए हुए मीट को इंजॉय कर रहे रहते हैं, जिसे देख के एविलिया कहती है, अब मुझे तुम्हारा प्लान समझ आ गया। तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता था कि जो पॉइजन गॉब्लिन्स होते हैं वो अलग अलग पैक में रहते हैं। जिस चीज़ को सुन के रेसन हाँ में जवाब देता है और वो सोचता है कि जैसा कि सिस्टर ने कहा है कि पॉइजन गॉब्लिन्स अलग अलग ग्रुप या फिर पैक में रहते हैं, पर इन लोगों की एक दिक्कत रहती है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। और जबकि हमने उन्हें मीट का लालच देकर बाहर निकाला है, तो इस वजह से जो दूसरा ग्रुप होगा वो इस वाले ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही चलेगा, जिस चीज़ के चलते वो लोग आकर इनके साथ फाइट्स जरूर करेंगे। और जैसे रेसन अपनी बात को ख़त्म करता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और ग्रुप भी आ जाता है। जैसे ही वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तभी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिना किसी को रहम दिखाते हुए दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को मार रहे रहते हैं। एविलिया उनकी फाइट को डॉज करते हुए उनकी बॉडीज की गिनती भी रख रही रहती है कि कितने पॉइजन गॉब्लिन्स अब तक मर चुके हैं। और बैटल के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही गॉब्लिन सरवाइव कर पाता है, जो कि अपनी इस जीत को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा रहता है, जिसे रेसन भी देख रहा रहता है। पर तभी वो गॉब्लिन कुछ महसूस करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो अपनी तरफ फुल स्पीड से आते हुए रेसन को देखता है, पर जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक रेसन उसके आर पार हो जाता है, उसकी बॉडी के चित्रे उड़ाते हुए। हैम्पटन जैसे तैसे अपने उस पेड़ से नीचे उतरता है और वो घबराते हुए रेसन से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कितने गॉब्लिन्स हैं। एविलिया सोचती है कि यहाँ पर कुल टोटल 24 गॉब्लिन्स हैं। पर सच में ही मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि अगर फादर यहाँ पर होते तो उनका क्या रिएक्शन होता। वो रेसन के ऊपर गुस्सा करते या फिर खुश होते। इन सारी चीज़ों के अलावा रेसन ने एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी पहन रखा है जो कि उसके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और एक ऐसा सूट जिसका कि वेट 300 kgs है। पर तब तक रेसन कहता है, क्या आप मुझे मैजिक इस्तेमाल करते हुए देखना चाहती थी? पर ऐसा हो सकता है कि इन गॉब्लिन्स का कोई लीडर भी हो, क्योंकि ये जो ग्रुप्स थे वो 10 के नंबर से ज़्यादा थे। इसी वजह से जितनी भी गुफाएं अब तक मुझे मिली थी, मैंने उन सब पे ही निशान लगा दिए थे, जिसके चलते मैं वहाँ का मैजिक ऑरा सेंस कर पाऊँ। तो फिर अब मैं आपको लीड करता हूँ। जिसे सुन के हैम्पटन बेचारा बहुत ज़्यादा ही घबराते हुए सोचता है कि अभी भी यहाँ पर और भी ज़्यादा गॉब्लिन्स हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने नाक के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ की स्मेल कितनी ज़्यादा बेकार है। पर दूसरे साइड वो सोच रहा रहता है, अगर कोई वॉरियर गॉब्लिन इन सब का लीडर होता तो उसे तो कब का ही हमारे सामने आ जाना चाहिए था। हाँ, पर ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाएगी अगर उनका लीडर एक गॉब्लिन विच डॉक्टर है। और तभी हमें एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ होता है, जिसे देख के रेसन सोचता है, बिंगो, ये तो सच में ही गॉब्लिन विच डॉक्टर है। शायद से इसने सिस्टर एविलिया की प्रेजेंस को महसूस कर लिया होगा, जिस चीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा। पर तभी हैम्पटन चिल्लाते और डरते हुए कहता है, ये तो सच में ही लीडर है। जिसे ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख के रेसन सोचता है कि यहाँ पर गॉब्लिन से ज़्यादा डरा हुआ खुद हैम्पटन दिख रहा है। वैसे ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि गॉब्लिन के आसपास इंसानी हड्डियों के कुछ ज़्यादा ही कंकाल पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि गॉब्लिन्स इंसानों को खाया करते थे। रेसन अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस गॉब्लिन के ऊपर हिट लगाते हुए कहता है, फेयरवेल। फिर हमें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और हमें सभी लोगों को उस केव के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर रेसन कहता है, सिस्टर, आपने देख ही लिया होगा कि यही वो मैजिक कॉम्बैट टेक्निक है जो कि मैं सीख रहा था। एविलिया कहती है, हाँ मैंने देखा, तुमने सच में कुछ ज़्यादा ही ट्राई किया, पर क्या इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी तुम विच डॉक्टर के पास इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में गए थे? तो रेसन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे भरोसा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगी। जिसे सुन के एविलिया कहती है कि इतना ज़्यादा वीक माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। जब तक रेसन कुछ कह पाता इस चीज़ के बारे में, पर तब तक एविलिया कहती है
कि मुझे ये आंसर इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगा और वो ये कहते हुए स्माइल कर रही रहती है। चलो तो फिर ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया है, तो फिर अगली बार जब भी मैं तुमसे मिलने आऊँगी तो फिर तुम्हारे लिए पक्का ही प्रेजेंट्स लाऊंगी। यही कहकर एविलिया वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देख के रेसन सोचता है लगता है सिस्टर आज बहुत ज़्यादा ही अच्छे मूड में है। पर तभी हैम्पटन रेसन को बुलाते हुए कहता है क्या हमें घर तक पैदल ही जाना होगा, जिस चीज़ को सुन के खुद रेसन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। पर तभी वो कहता है नहीं, हम लोग यहीं पर ही कैंप करने वाले हैं, तुम अपने साथ इमरजेंसी के लिए राशन और पानी तो लाए होगे। हैम्पटन हाँ में जवाब देता है, पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रेसन कहता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि हम लोग यहाँ पर रुकी क्यों रहे हैं। हैम्पटन नहीं में जवाब देता है, पर रेसन फिर भी उसे बताते हुए कहता है कि ये सब रूडिया की वजह से है, क्योंकि मैंने रूडिया को अपनी सिस्टर के साथ जाने को कहा है और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि रूडिया मेरी सारी बात मानती है, जिस वजह से वो मेरी सिस्टर के साथ चली जाएगी और जैसे ही ऐसा होगा हैरिया हमें यहाँ से लेने के लिए आ जाएगी। जिसे सुन के हैम्पटन खुश होते हुए कहता है क्या सच में सिस्टर हैरिया हमें लेने के लिए आ रही हैं? ये तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बात है। रेसन हाँ में जवाब देते हुए कहता है हाँ, हैरिया हमें लेने को आ रही है अगर हम लोग यहाँ पर उसका वेट करेंगे, और जैसा कि अब हम लोगों ने पॉइजन गॉब्लिन्स को मार दिया है इस जगह के, तो फिर यहाँ पर इतना भी ज़्यादा कोई बड़ा खतरा नहीं है, तो फिर हम लोग उसी केव में इंतज़ार कर सकते हैं। पर तभी हैम्पटन रेसन से सवाल करता हुआ पूछता है आप शायद से यहाँ पर इसी वजह से आए थे ताकि आप उन गॉब्लिन्स को मार पाएँ, क्योंकि वो ह्यूमंस को खाते थे, जिससे आप अनप्रोटेक्टेड रीजन के लोगों को बचा पाएँ। और वो बताता है कि जो भी अनप्रोटेक्टेड रीजन्स के ज़्यादातर लोग रहते हैं वो गॉब्लिन्स या फिर मॉन्स्टर्स के ही हाथों मारे जाते हैं। और हमें पता चलता है कि हैम्पटन के भी पेरेंट्स ऐसे ही मारे गए थे, वो भी उसकी आंखों के सामने जब हैम्पटन छोटा था। और वो रोते रोते कहता है मैं सच में ही कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ आपका शैडो बनने से। रेसन मन में सोचता है ये सच में अभी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, पर जो भी हो अभी मैं इसी के ही फ्लो के साथ चलता हूँ। और वो हैम्पटन को कह देता है हाँ मैंने इसी वजह से मारा था। पर तभी रेसन अचानक से ही सीरियस होते हुए सोचता है अगर मैं अपनी सिस्टर एविलिया की जगह पे होता तो क्या मैं सच में ही सेटिस्फाइड हो जाता। अपनी इस परफॉर्मेंस के चलते उनकी बात से तो लग रहा था कि वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं, पर जिस एविलिया को मैंने अपनी नोवेल में लिखा था, और जैसे ही वो इतना सोचता है तभी उसकी हेवेनली आई एक्टिवेट हो जाती है और रेसन को पता चल जाता है कि उसके लिए जो रियल टेस्ट है वो अभी भी बचा हुआ है। और वो हैम्पटन से कहता है कि जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूं तुम अपनी पूरी स्पीड से उस गुफा की तरफ भागना। बिना ऊपर देखे हैम्पटन जब ऊपर देखता है हमें दिखाया जाता है उस केव के ऊपर एक बड़ा सा वाइट टाइगर खड़ा हुआ है, जिसे देख के हैम्पटन तो कुछ ज़्यादा ही घबराने लगता है। पर रेसन अपनी काउंटिंग को शुरू कर देता है और जैसे ही वो 3 कहता है हैम्पटन भागना शुरू कर देता है। पर वो देखता है कि रेसन वहीं पर ही खड़ा है, जिसे देख के भी हैम्पटन नहीं रुकता और वो भागता रहता है, क्योंकि उसे रेसन के ऊपर पूरी तरीके से ही भरोसा रहता है। रेसन व्हाइट टाइगर को चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी तरफ से नजरें हटा लो, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। रेसन के इतना कहने पे ही वो व्हाइट टाइगर रेसन की तरफ बढ़ने लगता है। रेसन सोचता है कि पक्का ही सिस्टर पूरी तरीके से ही डिसअपॉइंटेड हो गई होंगी, क्योंकि मैंने उस बैटल में अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया। सिस्टर मेरी लिमिट्स चेक करना चाहती थी। और वो व्हाइट टाइगर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख के एक स्माइल करते हुए सोचता है कि अगर ये 1 साल पहले होता तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी ना कर पाता। और वो अपनी विंड यूटिलाइजेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पूरी ही बॉडी में उस एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए कहता है कि मैं इस टेस्ट को बड़े ही आराम से पास कर लूँगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे रेसन इस वाइट टाइगर को हरा पाता है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।